बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम अपना काम कर रहे होते हैं और बिला वजह आके हमें वो चीज़ें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। आपने ये मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी कि जब एक मछली मर जाती है और वो गंदी हो जाती है, तो वो जब गंदी होती है तालाब में होती है, जब दूसरी मछलियाँ होती हैं ना, उनको भी वो गंदा करना शुरू कर देती है। वो इसी तरह फिर पूरा तालाब को वो गंदा कर देती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये बात भी है, क्योंकि जहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे बहुत बुरे और घटिया लोग भी हैं, जो कि दूसरों को सिर्फ तंग करना उनका पेशा होता है। वो यही चाहते हैं कि अगर ये अकेली बंदी है या कुछ अच्छा काम कर रही है तो इसको कैसे जो है ना वो अपनी मुट्ठी में किया जाए, कैसे इससे अपनी बात मनवाई जाए या ये हमसे बात करे। सिर्फ उनका मकसद ये होता है। इसी तरह कुछ लोग आते हैं नंबर दे दें, कुछ लोग आते हैं आपको क्या कहेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कमेंट करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। लेकिन जो ख़राब बातें करते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो क्यों आप अपने गिरबानों में क्यों नहीं झांकते? आप क्यों ये नहीं करते कि आपके घर में भी माँ होती है, आपकी बहनें होती हैं, आगे आपकी बेटियां होती हैं, बहनों की बेटियां होती हैं, भाइयों की बेटियां होती हैं, वो भी आपकी ही बच्चियां होती हैं। तो अगर आप किसी की बहन, किसी बेटी या उससे भी हट के मैं अगर एक बात करूं कि अगर आप किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपको मर्द कहना या आप मर्द कहलवाने के लायक हैं। क्योंकि मर्द जो है वो एक इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, क्योंकि मर्द अगर अपने आप को किसी औरत की नज़र में चाहता है कि उसकी इज्जत हो, तो सबसे पहले उसे खुद अपनी इज्जत करवानी चाहिए, ना कि दूसरों की इज्जत जो है ना वो इसी तरह सरेगा या उछालनी चाहिए या फिर उसको गलत बातें कहनी चाहिए। खैर, ये बात वैसी हो गई कि जब एक इंसान अपनी मंजिल पर जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ कुत्ते जो हैं, वो आवारा कुत्ते कह ले, कि वो भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे और उनको चुप कराने लग जाएंगे तो फिर आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, या ये कह लें कि देर हो जाएगी आपको। तो बेहतर यही है कि आप अपनी मंजिल पे रवां दवां रहें और उनको भौंकने दें, वो जितनी देर भौंकते हैं। ऐसे ही लोग का जो वास्ता है ना, जो पाला है, वो पड़ जाता है कभी ना कभी ज़िंदगी से। वो लोग अपने पास से क्या कुछ बात करते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं कि ये लोग भी मुझसे बात करें, मैं इनको हकीकत बताऊं, ये है वो है। तो वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या होता है कि या तो इस बंदी को या इस बंदे को बेइज्जत करना है, या फिर ये है कि ये बंदी मुझसे बात कर लेगी या ये बंदी मुझसे शादी कर लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमागों से, अपने माइंड से जो ऐसे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, ये नंबर आप दे दें ऐसे, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आपके लिए मैं एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ या बातें या आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे आके कुछ ऐसी पर्सनल बातें मेरे ऊपर करना शुरू कर दें कि जी हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हम आपका नंबर लेना चाहते हैं, हमारे साथ ये बात करें, ये मेरी ये है वो है। तो ये बात बहुत गलत है। मैंने आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक मैंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। मेरे जो हालात हैं, जो कुछ चल रहा है, वो मेरे अपने साथ है। मैं लड़ रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे अपने साथ है। हालांकि मेरे चैनल पे बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं।
مجھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. تو ان کا یہ کہہ دینا میرے لیے بہت بڑی، یہ کہہ لیں کہ اعزاز کی بات ہو، جیسے اعزاز ہو جاتا ہے نا، ایسے اعزاز کی بات ہو جاتی ہے میرے لیے. باقی الحمدللہ میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ تک کیا ہے، میں کسی کی وہ نہیں ہوں دینے، مطلب میں نے کبھی کسی سے نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، نہ مانگا نہ لیا نہ کچھ. تو پھر لوگ آگے پتہ نہیں کیوں ایسے غلط غلط جب کومنٹ کرتے ہیں بڑا دل دکھتا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے یہ لوگ کس کروٹ جا رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھ رہے ان باتوں کو کہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، ہم نے یہاں پہ تھوڑے دن رہنا ہے. نہ ہی کسی کی عزت پہ اس طرح باتیں کر کے، کیچڑ اچھال کے کسی پہ انسلٹ کر کے اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہی دینے والا ہے. آج کی یہی چھوٹی سی بات، اور اگر یہ میری بات کسی کو سمجھ آ گئی ہو، جو لوگ ایسے کامنٹ کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بھی دعا کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت عطا کرے، اور آپ لوگوں کے اندر یہ ضرور ڈال دیں کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں ضرور ہیں، موجود ہیں، اور آپ کسی عورت کی عزت کریں گے تو کل ان کی بھی عزت ہوگی. لہٰذا میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا کر دے. آمین ثم آمین. پھر ملتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ